हेलो एवरीवन। आज हम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर को के नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन क्या होती है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। मान लीजिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी v1 थी, उसके बाद v2 होगी। मतलब स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि टाइम t1 पर तो वेलोसिटी v1 थी और फिर टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 होगी। तो मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है। तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो अब अगर हम मान लें कि v नोट वेलोसिटी मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की टाइम जीरो पर, मतलब जब वो स्टार्टिंग में जब चलेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी मान ली वो v नोट है, और v वेलोसिटी मान लेते हैं टाइम t पर। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, फाइनल वेलोसिटी तो v होगी हमारी और v नोट हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। फाइनल टाइम पीरियड t हो गया और इनिशियल टाइम पीरियड 0 हो गया। तो एक तरह से एक्सेलरेशन आ गई हमारी v माइनस वी नोट अपॉन टी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि v माइनस वी नोट इक्वल टू ए टी, क्योंकि t की मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगी। ठीक है। तो यहीं से आ गया फॉर्मूला हमारा v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं से हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ओवर ए गिवन टाइम। तो मान लीजिए कोई भी कर्व दे रखी है हमें, उसके नीचे का अगर हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हमने उस कर्व की नेट डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ को स्टडी करते हैं कि देखो, जैसे हम अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ निकालना हो तो वो कैसा होगा हमारा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या होगा, जो मतलब जो नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। और अगर जीरो एक्सेलरेशन आ गए तो वो हमें, जैसे पोजिशन टाइम ग्राफ के अंदर हमने एक्सेलरेशन जीरो का ग्राफ बनाना है, तो वो कैसा बनेगा। तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन का बनता है ऐसे ही ये बनेगा, क्योंकि देखो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन जीरो का हमारा ग्राफ बन गया। अब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो क्या कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना हो तो क्या होगा, वो हमारा इस टाइप का ग्राफ हो गया। और अगर हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना हो तो वो इस टाइप का ग्राफ हो गया, जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ उस ग्राफ के अंदर है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइनेमैटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं। तो हमारी 3 इक्वेशन होती हैं, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। ये हमने 9th क्लास में स्टडी किया था, उसी से हमारी ये इक्वेशन हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हमने फिर वही जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी नोट है, तो ये हमने पॉइंट मान लिया ए पॉइंट। यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वी नोट, फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी वी, ये हमारा नया पॉइंट हो गया। ए के बिल्कुल सामने पॉइंट हमने मान लिया सी, और जो हमारे वी वेलोसिटी के सामने मान लिया हमने बी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा v माइनस वी नोट। ये हमारा पॉइंट जो हमारा बी सी क्या होगा, देखो बी सी हमारा होगा, देखो टोटल वेलोसिटी डी से बी तक तो v है और डी से सी तक हमारी वी नोट है। तो एक तरह से ऊपर वाला क्या रह गया, v माइनस वी नोट। ये हमारी ऊपर बी सी वेलोसिटी रहेगी। ठीक है। और ए सी टाइम पीरियड कितना हो गया, जैसे यहाँ पर तो 0 था और यहाँ तक हमारा टी हो गया टाइम पीरियड, डी पॉइंट तक, तो ए सी हमारा टी टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन तो हमने निकाल ली थी, v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। अब हम सेकेंड इक्वेशन को निकालने के लिए इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो हमें पता है कि जो एरिया अंडर कर्व होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो होता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट उस कर्व ने कितना ट्रैवल किया। तो हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो देखो, तो एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एरिया बिटवीन इंस्टेंट 0 एंड टी, तो देखो 0
टाइम पीरियड से टी टाइम पीरियड तक हम एरिया निकाल लेते हैं भी कितना कर्व ने डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो वो हमारा किस किस के कौन कौन सा एरिया होगा, देखो कर्व के नीचे का एरिया देखो कौन कौन सा होता है, ये हमारा कर्व के नीचे का एरिया है। तो इसमें क्या क्या बन रहा है देखो, तो इसमें एक तो हमारा देखो ये एक तो रेक्टेंगल बन गया हमारा और एक हमारा ट्रायंगल बन गया। तो ए बी सी ट्रायंगल और ओ ए सी डी हमारा रेक्टेंगल। तो जो एरिया बिटवीन ओ एंड टी होगा, 0 एंड टी होगा, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या हमारा ए सी की वैल्यू है टी, स्मॉल टी, क्योंकि ओ डी के इक्वल है, ठीक है, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है, वी माइनस वी नोट। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारा, जैसे अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारी कितनी होगी, ये हमारी होगी वी नोट, और ये टाइम पीरियड होगा टी, तो वी नोट टी हमारी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो इस तरह से हाफ बेस इंटू हाइट इंटू वी नोट टी, ये हमारा एरिया आ गया, जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें पता है कि v माइनस वी नोट होता है, वो हमारा 80 होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करा हमने। तो इसमें अगर v माइनस वी नोट की जगह 80 पुट कर दें, तो क्या इक्वेशन बनेगी, x इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर प्लस वी नोट टी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो अब हम इसी से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वी नोट टी इंटू हाफ ए टी स्केयर। देखो इसको आगे लिख लिया ना, वी नोट टी को पहले लिख लिया, ए टी स्केयर को बाद में लिख लिया। तो एक तरह से ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। जो हमारी थ्री इक्वेशन हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी सेकंड इक्वेशन ये होगी कि x इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, मतलब एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर से ही ये रिलेशन आया। तो अब हमने जो रिलेशन लिखी थी कि x इक्वल टू हाफ वन वी माइनस वी नोट टी प्लस वी नोट टी, जो एरिया अंडर कर्व था, तो ये लिखी थी। उसी से हम अगर x की वैल्यू निकालें सिंपल, तो अगर इसको सोल्व करके निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी v प्लस वी नोट अपॉन 2 इंटू टी, और हम v प्लस वी नोट बाई 2 टी को मान लेते बाई 2 को मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो हो गया v एवरेज, ठीक है, अब इंटू टी। तो यहाँ से डिस्टेंस की हमारी वैल्यू आ गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई v के जो एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है। तो एक तरह से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई v प्लस वी नोट बाई 2। और एक इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन स्टडी करी थी, v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालने हैं तो वो आ जाएगा v माइनस वी नोट अपॉन ए, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो अब हमें जैसे फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो अगर डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है तो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल लिया कि v प्लस वी नोट बाई 2, और टाइम हमारा हो गया v माइनस वी नोट बाई ए, जो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला हमने, ठीक है। तो एक तरह से a प्लस बी, जो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा a स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा, तो v स्केयर माइनस वी नोट स्केयर हमारा फॉर्मूला हो गया अपॉन 2a, 2 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि v स्केयर माइनस वी नोट का स्केयर इक्वल टू 2ax, ये 2a की मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर दूसरी साइड कर दें तो हमारा v स्केयर इक्वल टू वी स्केयर माइनस वी नोट स्केयर इक्वल टू 2ax आ गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स होगी, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसी से हम इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। अगर वी नोट स्केयर को साइड राइट हैंड साइड में ले जाएं तो वी स्केयर इक्वल टू वी नोट स्केयर प्लस 2ax आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी होगी थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। इसी के साथ हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।